हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है सभी विषयों से। और एनसीईआरटी बुक से ही क्यों लिया गया है, क्योंकि बोर्ड ने ये साफ कह दिया है कि मैट्रिक परीक्षा 2021 में जो भी प्रश्न रहेगा वो एनसीईआरटी से ही रहेगा, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे शुरू किया गया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ए ऑप्शन है हुंडई, बी ऑप्शन है टोयोटा, सी ऑप्शन है फोर्ड, डी ऑप्शन है टाटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी कौन भारतीय ब्रांड है। तो यहाँ पे देखिए जो टाटा है ये क्या है, भारतीय ब्रांड है यानी देसी ब्रांड है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे tan a का मान कितना दे दिया है, 1/2 दिया है। तो यहाँ पे tan a की जगह पे आप लोग रख दीजिए। तो यहाँ पे हम प्रश्न लिख देते हैं 1 - 2 tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए tan a का मान कितना दिया है, 1/2। तो यहाँ पे आप लोग रख दीजिए 1 - 2 और tan a का मान कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब इसका क्या कर दीजिए, ये जो स्क्वायर है ये 1 के लिए भी है और 2 के लिए भी है, तो इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 1 - 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से ये 4 कटा दीजिए, 2 से ये 4 2 बार में कटेगा तो यहाँ बचा 1 और -1 बटा कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे देखिए बट्टा का घटाव है, बना लीजिए। 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा। ये 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - ये 2 से 1 बार में जाएगा और 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1/2 हो जाएगा। यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न एनसीईआरटी बुक से। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से, लेकिन ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये प्रश्न हम आपको करवा भी चुके हैं कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पीएच स्केल होता है इस पे कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। तो 0 से लेकर 14 तक संख्याएं अंकित होती हैं और बीच में क्या होता है, यहाँ पे 7 होता है जो उदासीन होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 0 से लेकर 7 के बीच में अगर किसी विलयन का पीएच मान आता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 के बीच में किसी विलयन का पीएच मान आता है तो वो क्षारीय होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ये प्रश्न एनसीईआरटी बुक से हम लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, तो 0 से लेकर यहाँ पे 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एनसीईआरटी का, तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सबको यहाँ पे उड़ा देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर जो संस्कृत का है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे सूर्यपुत्र कौन था, तो कर्ण थे, ये आपको याद रखना है। और कर्ण की माता जी का नाम क्या था, कुंती था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछता है कि कुंती का पुत्र कौन था, तो कर्ण थे, ये आपको साथ में याद रखना है। और कर्ण के पास जन्म से ही कौच कुंडल था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखिए साइंस का है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न की स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ये आपको करवा भी चुके हैं, तो इसे आप लोग उड़ा दीजिए। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ये आपको याद रखना है। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6
6 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। यह भी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है चीन को, सी ऑप्शन है इंग्लैंड को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एशिया का मरीज किसे कहते हैं, तो चीन को कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर। ऐसा प्रश्न एक बोर्ड एग्जाम में हर हालत में रहेगा। आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो ऐसा एक प्रश्न मिलेगा, तो इस प्रश्न को आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आप पहले से समझते हैं तो अपना पीठ यहाँ पे थपथपा लीजिए, बन गया है आपसे। तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इस प्रश्न को आप लोग काफी अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न ये रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x प्लस 2, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, यानी शून्यकों का यहाँ पे आपको गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c बटा a होता है। यहाँ पे आपको c का मान रखना है, a का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कौन गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। b का मान कितना है, तो यहाँ पे x में 3 गुणा कर रहे हैं, यानी यहाँ पे b का मान 3 है। और c का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं c का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब आप यहाँ पे रख दीजिए, c का मान 2 है तो यहाँ पे रख देते हैं 2, और यहाँ पे देखिए c का मान यहाँ पे 2 है तो रख दिए 2, और a का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे रख दिए 1। 2 बट्टा 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें एक ये भी पूछ देता है कि शून्यकों का योग ज्ञात कर दीजिए। इसके बदले में क्या देगा, यहाँ पे अल्फा प्लस ऐसे बीटा देगा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए b का मान रख दीजिए, a का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, लेकिन पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और b का मान 3 है तो 3, और a का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a का मान 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1, माइनस 3 बट्टा 1 यानी माइनस 3। अगर यहाँ पे शून्यकों का योग पूछता तो माइनस 3 होता है और होता, लेकिन यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल पूछा है तो यहाँ पे a वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप पहले से ही समझते हैं तो ये काफी अच्छी बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर। 8 नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। 2-4 ऐसे पीएच मान होते हैं जो लगातार पूछते हैं, जैसे यहाँ पे पूछता है कि खून का पीएच मान, यहाँ पे उदासीन विलयन यानी जल का पीएच मान, या दूध का पीएच मान। ये 3 ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, और इन तीनों में से कोई एक रहेगा, ये लिख के ले लीजिए, ये हमारा गारंटी है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछता है कि खून यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो ये 3 जो यहाँ पे पीएच मान पूछे जाते हैं तो ये बराबर पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई एक रहेगा, ये लिख के रख लीजिए। ये हमारा फुल है, यानी 100% गारंटी है कि इन तीनों में से कोई एक रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं। यानी जो माता पिता के गुण होता है, जो माता पिता के गुण होता है वो बच्चों में यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वो कौन करता है, ए ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र, बी ऑप्शन है ऑटोसोम, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर। तो माता पिता के गुण उनके बच्चों में कौन ले जाता है, कौन पहुंचाता है, तो वो जीन करता है ये काम। तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये संस्कृत का है कि जो मंदाकिनी नदी है वो किस पर्वत के समीप से वो प्रवाहित होती है, यानी बहती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है पारसनाथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, बहती है। तो ये चित्रकूट पर्वत के समीप ये क्या होती है, प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न
ये भी पूछता है कि हिमालय कहाँ है, भारत में है कि नेपाल में है कि पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिमालय कहाँ है, तो हिमालय कहाँ है, नेपाल में है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी मानवकृत आपदा इसमें से आपको पहचानना है। और मानवकृत आपदा क्या होता है, जो मानव द्वारा घटित होता है उसे हम लोग मानवकृत आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आतंकवाद, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। तो भूकंप क्या होता है, प्रकृति के द्वारा आता है, बाढ़ भी प्रकृति के द्वारा आता है और सुनामी भी प्रकृति के द्वारा आता है। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो आदमी होते हैं, इसलिए ये क्या है, मानवकृत आपदा है। और यहाँ पे पूछा है कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, तो ये क्या है, ये मानवकृत आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और एक प्रश्न ये भी रहेगा, आप लोग गांठ बांध के लिख लीजिए। अगर नहीं आया तो फिर आके हमसे बताइएगा कि ऐसा एक प्रश्न नहीं आया। हम नहीं कहेंगे कि ये यही प्रश्न आएगा, इसी पे आधारित आएगा। बस यहाँ पे जो यहाँ पे है इसको क्या करेगा, अलग कर देगा यहाँ पे। तो ऐसा एक प्रश्न रहेगा, जब भी ऐसा एक प्रश्न हो उसको आपको क्या करना है, इसको एक पे आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। इसका सही आंसर होता है एक, कुछ भी हो अगर ऐसा हो तो उसका आंसर कितना होगा, एक होगा। अगर आपको बनाना है तो देखिए कैसे बनाना है, tan यहाँ पे 65 डिग्री और बट्टा यहाँ पे क्या है, कोट यहाँ पे 25 डिग्री। tan यहाँ पे 65 डिग्री का आपको मान पता नहीं है, 25 डिग्री का मान पता नहीं है, तो दोनों में से किसी एक डिग्री को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप ऊपर वाले को करते हैं तो नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा, अगर नीचे वाले को करते हैं तो ऊपर वाले को छोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे tan। और 65 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे tan 90 डिग्री और माइनस क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पे 25 डिग्री हो गया। ये यहाँ पे देखिए 90 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 65 ही बचेगा। और यहाँ पे देखिए कोट 25 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोट 25 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट। और थीटा के जगह पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 डिग्री। और बट्टा के नीचे क्या है, कोट यहाँ पे 25 डिग्री है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये कट जाता है, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं कि कट जाते हैं, तो यहाँ पे एक हो जाता है। अगर एक क्या करता है, होशियारी करता है, जो सेटर होता है, जो प्रश्न सेट करते हैं वो क्या करते हैं, आगे 2 लगाते हैं। तो यहां पे देखिए इसका मान तो कितना होगा, 1 होगा, और 2 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2। अगर इसके आगे 2 लगाया होगा तो 2 आंसर होगा, अगर कुछ भी नहीं लगा होगा तो 1 होगा। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 13 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है दूध। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, यानी सबसे अच्छा चालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, ये हिंदी का है। यहाँ पे देखिए अविनियो किस नदी के किनारे स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अविनियो किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है सोन नदी, बी ऑप्शन है रोन नदी, सी ऑप्शन है झेलम नदी, डी ऑप्शन है माइसन नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अविनियो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एनसीईआरटी बुक का, कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है निश्वासन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोश्वास कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16
16 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। इसे भी आप लोग उड़ा दीजिए, उड़ा भी दिए होंगे। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है रिकेट्स, डी ऑप्शन है जनन क्षमता में कमी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, दिन में ही नहीं दिखाई देता है। जब दिन में नहीं दिखाई देता है, रात की तरह यहाँ पे मौसम दिखाई देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। रतौंधी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को दिन में ही अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, तो वो क्या होता है, रतौंधी होता है। और रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होता है, तो विटामिन ए की कमी से कारण से होता है। और यहाँ पे देखिए बेरी रोग का किस विटामिन के कमी से होता है, तो ये विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण से होता है, तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई कहाँ मिलता है, तो मछली के तेल में मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और रिकेट्स में क्या होता है, तो जो बच्चों की यहाँ पे देखिए हड्डियां होती हैं वे कमजोर होने लगती हैं रिकेट्स में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर भी प्रश्न एक रहेगा, एक नहीं ये दो ऐसे प्रश्न रहेंगे कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें से आपको पहचानना रहेगा कि कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पहचानना है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय कब होता है, जब उसमें रूट रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 64/81। तो यहाँ पे देखिए 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। जब ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो इसमें रूट हट जाएगा, और जब रूट हट जाएगा तो ये कौन सा संख्या होगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2√2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2√2, यहाँ पे देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए 81 का यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और 70 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा 70, तो यहाँ पे देखिए रूट रह गया, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय। और यहाँ पे देखिए रूट 7 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। यानी ये तीनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ए वाला ऑप्शन है ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो CO2 होता है, यहाँ पे कार्बन की सिर्फ बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवणीय, डी ऑप्शन है अनिश्चित। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो ये होता है अम्लीय, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना पाया जाता है, काफी बार ये पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं 0.03% पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ए ऑप्शन है बांदा बैरागी, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है अर्जुन देव, डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे तो कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, ये आपको याद रखना है, जो सिखों के प्रथम गुरु भी थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी रहता है कि किन गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु जो गोविंद सिंह थे, जो 10वें गुरु थे, इनका जन्म कहां पे हुआ था, पटना में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पे, बी ऑप्शन है रूस पे, सी ऑप्शन है चीन पे, डी ऑप्शन है अमेरिका पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था तो किस देश पे गिराया गया था, तो जापान देश पे गिराया गया था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस देश ने परमाणु बम गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना बोल लीजिए उतना कम है इस प्रश्न के लिए, कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं तो किसके कारण से दिखाई देती हैं, ये आपको पहले से पता है, हमको पता है, ये प्रश्न आप उड़ा दिए होंगे। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है लोएस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं तो वो किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। या क्लोरोफिल नहीं दिया रहेगा तो वहां पे हरित लवक देगा, क्योंकि हरित लवक का ही नाम यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछता है कि यहाँ पे जो
क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि 10 और 15 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 10 और 15 का लसा और यहाँ पे मसा का आपको क्या करना है, अनुपात यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको 10 और 15 का लसा निकालना है। तो 10 और 15 का लसा आपको पता है यहाँ पे 30 होता है, लेकिन कितने बच्चे को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जो बचपन में सीखे हैं उसको एक बार ताजा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 से ये 5 बार में यहाँ पे देखिए 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 5 तियां कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, यानी 5 दूना 10 और 10 तियां कितना हो जाएगा, 30, यानी लसा इसका 30 हो गया। अब इसका मौसा निकाल लीजिए। मौसा यहाँ पे देखिए 10 और 15 का यहाँ पे मौसा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10 से कम 10 और यहाँ पे हो गया 5 और एक एक कट गया। अब 5 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 10, 5 दूना यहाँ पे 10, कौन कटाया, तो 5 कटाया लास्ट में, तो यही इसका क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है, यानी मौसा हमारा निकल गया 5। अब इसको ये कट रहा है तो कटा दीजिए इसे। 5 ही कम 5 और 5 6 कितना हो गया, 30, यानी 6:1 होगा लसा और मौसा का। यहाँ पे देखिए लसा और मौसा का पूछा है तो आपको यहाँ पे लसा सबसे पहले लिखना है और मौसा बाद में लिखना है। अगर यही प्रश्न रहता कि मौसा और लसा का अनुपात निकालिए, तो पहले हम यहाँ पे मौसा लिखते, बाद में इसका हम क्या लिखते, लसा लिखते। तो इस बात पे आपको काफी ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि जब कली चूना को जल में मिलाया जाता है तब कौन सी प्रक्रिया होती है। ए ऑप्शन है विस्फोटक, बी ऑप्शन है उष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है उष्माशोषी, डी ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब कली चूना को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, अधिक उष्मा उत्पन्न होता है, और जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होता है उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। ए ऑप्शन है हरी भरी, बी ऑप्शन है ऊंची, सी ऑप्शन है नीची, डी ऑप्शन है विशाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात होगा। ऐसा प्रश्न भी एक रहेगा, ये गारंटी है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो 400 का सबसे पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटेगा ये 200 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 100 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 50 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा यहाँ पे 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार आया है, तो 2 के पावर यहाँ पे 4 लिख दीजिए। 5 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है, तो यहाँ पे 5 के पावर 2 लिख दीजिए। तो इसमें 2 का घात कितना है, 4 है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में रहता कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, तो 5 का घात यहाँ पे 2 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर जो हिंदी का है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। जो बहादुर था वो कहाँ का रहने वाला था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे देखिए बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है YY, यहाँ पे सी ऑप्शन है XY, डी ऑप्शन है YX। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो XY होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्त्रियां होती हैं उसमें XX पाया जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। ए ऑप्शन है नीति का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है अर्थ का, डी ऑप्शन है आत्म तत्व का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना महत्वपूर्ण कह लीजिए उतना ही कम है। यहाँ पे देखिए यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दिए थे, तो ये आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर।
एक ऐसा भी प्रश्न रहेगा 100% गारंटी है 10 12 14 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात करें, यही प्रश्न रहेगा, ये हम नहीं कहेंगे, इसी पे आधारित रहेगा। यहाँ पे कुछ और एपी दे देगा, बोलेगा 20वां पद ज्ञात कीजिए, कुछ और एपी देगा, बोलेगा 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप लोग तरीका सीख लीजिए, एक बार आप तरीका सीख लेंगे तो कोई भी प्रश्न रहेगा आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है 12वां पद ज्ञात करें, तो सबसे पहले 12वां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, a + 11d होता है, एक कम करके लिखा जाता है। अगर यहाँ पे बोलता 13वां पद निकाले तो 13वां पद का फॉर्मूला क्या लिखते, a + यहाँ पे 12d, एक कम करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है 12वां पद निकालने के लिए, तो 12वां पद का फॉर्मूला होगा a + 11d, यहाँ पे a का मान रखिए और यहाँ पे d का मान रखिए। तो a क्या होता है, जो AP का प्रथम पद होता है वो a होता है, यानी a का मान यहाँ पे 10 निकल गया + 11, और d का मान रखना है। तो d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो दूसरा पद 12 और पहला पद 10, दोनों को घटाना पड़ता है। 12 में से 10 गया 2 और यहाँ पे रख दीजिए 2। अब यहाँ पे देखिए 10 और 11 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 में अब 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न रहेगा आप उसे क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये हिंदी से है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्णा राधा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। तो कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्णा राधा को कहा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आपका। अगर 30 में से 30 आ गया है तो आप लोग आज मिठाई खा लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न था। तो आप लोग याद से मिठाई खा लीजिएगा, क्योंकि 30 में से 30 कुछ ही बच्चे यहाँ पे सही कर पाए होंगे। अगर जिनका भी 30 से कम आया है, यानी 25 से, मान लीजिए 30 और 25 के बीच में आया है तो काम चलाऊ है, ठीक है। अगर 25 से नीचे आया है तो समझ लीजिए आपको और मेहनत करना है और आपको काफी अच्छे नंबर लाना है। तो आज से भी मेहनत कीजिएगा तो आपके काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए 1440 में 200 का अधिकतम, यहाँ पे 2 का अधिकतम घात कितना होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो ऐसा एक प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अब आपका हम यहाँ पे भी जांच लेंगे कि आप यहाँ पे सही बताएंगे कि नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप यहाँ पे बता पा रहे हैं नहीं, हम कमेंट जरूर देंगे और उसका रिप्लाई भी हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। 1 बजे सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।